तो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं। कल हमने उतराई की थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट आज हमने की है। मतलब आज हमने उतराई की है। सॉरी, उधर बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए नहीं बना पाई वीडियो, तो सॉरी। बट अब मैं मंदिर आई हूँ और उस मंदिर का नाम है जेतू जी के डेरे। जेतू जी के डेरे के मंदिर में आके ऐसा सुकून मिले कि आपको मज़ा ही आए। देखो पूरा घूमते हैं। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, freaking it. It's my heart. बहुत अच्छा है जेतू का डेरा। आप ये मेरे को डर लग रहा है, बंदर ने फ़ोन पकड़ लिया इसलिए फिर कोई 2 गेट्स रखे होंगे और गोइंग टू द मंदिर से बच के रहना। एक वहाँ पे, उसके अलावा मैं जानती हूँ बंदर इतने ज़्यादा है। उधर भी एक गेट है, ऐसा लग रहा है। तो पढ़ाई करो। पागल, इसके पास में मुझे गया कुछ बोला। तो गाइस यहाँ पे और भी बंदर हैं, इतने ज़्यादा बंदर आपने कभी नहीं देखे होंगे। विद द वैष्णो देवी एंड वृंदावन में सिर्फ हैं। ओके, तू देखी मेरे बहन के मेरे मुर्गी। अब बहुत सुंदर से दर्शन करवाऊंगी। और आज हम कंजके करने आए हैं। लेट्स गो, कंजके करने आए तो कंजके करने। दर्शन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे और अभी हो जाएंगे, देख लेना। कितना क्यूट है गाइस। तो उधर ना बंदर थे, मैं पहुंच चुकी सेफ जगह। गाइस मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाने जाता हूँ। बस ज़्यादा केकड़ा नहीं है सिस्टर। दिस इज, वो देखो गुरांगी स्टिक को जल जाने, वो देखो स्टिक को ले जाने, वो देखो डर ही लग रहा है। अभी मैं आपको दर्शन कर देख सकते हैं। सेकंड और द थर्ड दर्शन हो गए। अभी आपको थर्ड वाला दिखाऊंगा। टेंशन लेने की चीज़ें दिखाएंगे नहीं, आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। सारे के सारे दर्शन करना चाहती हूँ, ठीक है। इसको हम अभी इधर से जाते हैं। और सुनो, 2 मंदिर के गेट्स हैं और 2 ही यहाँ के गेट्स हैं। इट्स माई ब्रदर, भाई भाई, इट्स माई ब्रदर। और मैं फिर से वो कीड़ा दिखाने आई हूँ। वो कीड़ा पता नहीं कहाँ चल गया गाइस, और अचानक से हर लाइफ हैज़ टू गो ऑन। मैं जानती नहीं वो कीड़ा कहाँ गया। लेट्स गो, आपको दर्शन कराऊंगी। दर्शन आपको मैं पक्का करवाना। हम अपने कड़े देखे सुंदर, हाँ दिखाती हूँ। देख लिए, कर लिए। मिलेगा सारा। सच्चे दरबार की। थोड़ा सा मंदिर के बारे में रहस्य सुन लीजिए। जिनों के पास समय नहीं होगा, थोड़ा सा बताऊंगा, नहीं आगे का नहीं पीछे का, फिर भी सुन लीजिए। ये पहली मूर्ति में है ना, तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। जिन्होंने हाथ में गरबा लिया है,
ये है बाबा जितो जी। ये बाबा जितो जी थे, यहीं के रहने वाले थे, किसान थे, हमारी तरह आम इंसान थे। इन्होंने माता की भक्ति की थी 12 साल। 12 साल कहने को हम 2 मिनट में कह देते कि हाँ भाई 12 साल किया था, पर करना बहुत कठिन है। 12 साल डेली माता के दरबार जाना, डेली वहाँ से आना, ठीक है। प्रतिदिन माता जी के दरबार जाना, प्रतिदिन वापिस चले आना, ठीक है। 12 सालों में बारिश आने तूफान भी होता है, बर्फ भी गिरती है यहाँ पे, पर ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन बाबा जी माता जी के दरबार नहीं गए। जब बाबा जी के 12 साल पूरे हुए तो माता जी ने बाबा जी को दर्शन दिए कि बोला ब्राह्मण तुझे 12 साल हुए मेरी गुफा में आते हुए, तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, राजपाट चाहिए, राजगद्दी चाहिए, क्या चाहिए? तो बाबा जी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि माँ अगर मुझे इन सब चीज़ों का मुँह माया आता तो मैं आपके दरबार में नहीं आता। अगर आपने मुझे देना ही है तो अपने पावन चरणों का जल दो, जिसको पीने से नहाने से दुनिया के पाप कष्ट दूर है। तो माता जी ने बाबा जी को छड़ी दी। ब्राह्मण श्री से जहाँ जहाँ निशान लगाओगे वहाँ से जला जाएगा। बाबा हाथ जोड़ के बोलते कि माँ जब तो मेरे गाँव में आ जाएगा, पर मानेगा कौन? आपका जब कहीं से भी निकल आया, मुझे आपकी जब जानी चाहिए। तो माता ने कहा कि जब ब्राह्मण पहले को बेटी लाया रहेगी उसके बाद करनी हो जाएगी। और दूसरा विधान लगा कि आप जैसी कन्या मेरे घर क्यों नहीं किए जिससे मैं सुबह उठ के दर्शन कर सकूँ। तो माता जी ने बाबा जी को कमल का फूल दिया, जहाँ पर इस कमल के फूल में तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा जी वो कमल का फूल लेकर साथ में आ जाते हैं। बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाते, 5वें नंबर बाबा जी को नहाते हैं। आज भी आप नीचे जाओगे 5वें नंबर वाली धारा में यहाँ पे माँ वैष्णो देवी जी का अवतार हुआ है। एक दिन बाबा जी वहाँ पे स्नान कर रहे थे, तो कमल का फूल अपनी पगड़ी में रख दिया था। जैसे बाबा जी स्नान करके आते हैं, पगड़ी खाते हैं, तो देखते छोटी सी कन्या विराजमान है। बोलते दरबार की बाबा जी सोचते हैं मेरे को कमल का फूल लेगा अपनी कन्या यहाँ पे छोड़ गया। तो बाबा जी कन्या उठाते हैं, सारे गांव में पूछते हैं भाई जिसकी कन्या है तो कन्या मर जाएगी, हत्या लग जाएगी। कन्या थी नहीं, किसी को तो मानेगा कौन? तो बाबा जी ने सारे गांव में पूछा जिसकी कन्या है तो कन्या मर जाएगी, हत्या लग जाएगी। नहीं मैंने कोई शादी की है, नहीं मैं घर में कोई गाय है, नहीं भैंस है, कन्या मर जाएगी, हत्या लग जाएगी। जब कोई नहीं माना, बाबा जी शाम के समय पूजा में बैठे हुए थे, तो इतनी देर में माता जी प्रकट हो जाती है। ब्राह्मण पहले तो मेरे को वरदान में मांगता है, अब मुझे तो धर्म में जा रहा है। तो बाबा हाथ जोड़ के बोलते हैं कि माँ अगर आपने मुझे जब वरदान दिए थे तो मैंने आप जैसी कन्या मांगी थी, ये तो आपने मुझे छोटी कन्या दे दी है, कन्या मर जाएगी, हत्या लग जाएगी। तो माता ने कहा कि ब्राह्मण ने कन्या अपनी छाते लगा। जैसे ही बाबा जी ने कन्या को छाते लगाया, बाबा जी का सीना भर के दूध के धार बाहर आ गई। ये कन्या किसी स्त्री के दूध के साथ नहीं पली हुई है, बाबा जी ने अपने दूध के साथ पाली हुई है। बाकी ऐसे तो बड़ी लंबी कहानी है। जम्मू के पास में बाबा जी की जगह, वहाँ के लोगों ने बाबा जी का ध्यान किया था, वहाँ पे इनका बाबा जी का मंदिर बना गया है। वहाँ पे भी यहाँ पे नवंबर में वहाँ पे मेला लगता है। वहाँ पे यहाँ पे जैसे ले चौकियाँ करते हैं, बाहर पंछी चौकियाँ करते हैं। जिस पक्षी ने वो दाना खाया ना बाबा जी का, वो आज भी यहाँ पे आके हाजिरियाँ बढ़ता है। बोल सकते दरबार की जय। सभी लाइन में खड़े होके प्रसाद लीजिए। और बड़ी महानता इस मंदिर की क्या रहती है कि जिन औरतों के घर में संतान नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, होती है गुजर जाता है, होता नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया था, कई साल हो जाते हैं डॉक्टर ने मना किए हुए, यहाँ पे आती है, यहाँ पे विधि बोलती है, यहाँ पे वो विधि करती है। 21 साल के बाद इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 21 साल के बाद यहाँ पे वो संतान को लेके आते हैं, अपनी मनोकामना चढ़ाते हैं। यहाँ पे मनोकामना जब चढ़ाते हैं, बाबा जी के लिए धोती कलश रहता है, माता के लिए खिलौने रहते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन रहता है। और जरूरी नहीं है संतान के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी के लिए मनोकामना मांगोगे, मांगी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी ने भी किसी प्रकार की बर्दाश्त लगवानी है वो लगवा सकता है। वो सच्चे दरबार की खड़ी हो जाए और सिंगल लाइन में प्रसाद।